ओम सनातनी शांति। आज मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का जो यहाँ पर हम सभी के बीच में सार रूप में प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। सृष्टि रूपी उल्टा व अद्भुत वृक्ष व उनके बीज रूप परमात्मा। ये कौन सा वृक्ष है? चैतन्य नहीं है। चैतन्य माना पर्सनालिटी, और ये जो कल्प वृक्ष है एक काल्पनिक है, कल्पना है। किसका? भाई बहनों का, ब्रदर सिस्टर के यूनिवर्सिटी में ये कोर्स कराया गया। पूरे यूनिवर्स में जो सेंटर्स गीता पाठशाला या मधुबन में दिया गया कोर्स, कुछ लोग इसके आगे उठा करके, जैसे एडवांस पार्टी में कुछ रूप दिया गया इसका अलग, फिर विष्णु पार्टियों में थोड़ा इधर उधर किया गया, और बाहरी दुनिया में भी है। जो कबीरदास की वाणी में ढेर सारे जो उनके फॉलोअर हैं, जो कबीरदास की वाणी को स्टडी किया है, तो वो लोग भी कल्प वृक्ष को, मनुष्य के कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि का, और ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर और देवी देवताओं के ऊपर, वो लोग भी, जैसे यहाँ साप्ताहिक कोर्स है ना, तो वो लोग साप्ताहिक कोर्स के जैसे नहीं, दूसरे तरीके से कुछ बेसिक चित्र रख करके और समझाते हैं, मंत्र देते हैं। फॉलोअर उनके भी बहुत हैं, जो वर्तमान समय आप सभी के सामने होगा, क्या ही नाम लिया जाए उनका। और इस संगठन से निकल के बहुत लोग उनमें भी गए हैं। उसमें से कुछ इधर आते हैं, कुछ उधर जाते हैं। कबीरदास, कबीर के साथ कबीरनी है, और महावीर महावीरनी, जो काया के अंदर जो वीर बैठा हुआ है, महावीर बैठा हुआ है। कबीर काया के अंदर वीर, महावीर महावीरनी। कबीरदास की दोहा कहिए जो समझाया जा रहा है, और किसके लिए है? कबीर कबीरनी से बात हो रही है। शंकर पार्वती की जो प्रवृत्ति है, जो अमर कथा शिव ने पार्वती को सुनाई। इधर गीता ज्ञान, कृष्ण तो बच्चा है, पुत्र है, शिव पिता ने गीता माता को दिया। किस समय? जब पूरा युद्ध का समय, इस समय गृह युद्ध भी है, बाहर का भी, अंदर भी हो रहा है, लौकिक में भी, अलौकिक में भी, बाहरी दुनिया में भी, राज्य सत्ता धर्म सत्ता में भी पूरा युद्ध चल रहा है। धार्मिक संगठनों में भी, फिल्मी दुनिया में भी, शिक्षा व्यवस्था में भी, सभी व्यवस्था में सबकी अवस्था खराब हो चुकी है। हाहाकार, पापाचार, भ्रष्टाचार, केवल मुद्रा के पीछे कि हमारी राजाई न छिन जाए, हम ही बने रहें। भाई भतीजावाद सबके सामने है। जो भी जिम्मेवार है उनके सामने तो है ही है। प्रजा वर्ग की आत्माओं को तो इतना हिम्मत होता नहीं है, और जो उनसे ऊपर मध्यम वर्ग की होती हैं उनको फुर्सत नहीं होता, और जो उनसे ऊपर होते हैं थोड़ा, उनको ज़रूरत नहीं है इसकी। तो उसी ज्ञान को लेकर के जो हमारे जो बाहरी दुनिया में दुर्गा सप्तशती में ढेर सारी आदि शक्ति के ऊपर
पहले के जो गुरु लोग थे, मेहनत बहुत तपस्या किए हैं, और उन लोगों के द्वारा जानते हैं आप सभी, जो भी पहले के देश के प्रति अपने जान को कुर्बान किया है, भारत देश के प्रति उसके रक्षा सुरक्षा के लिए, जो राजनीतिक व्यवस्था में दिखाते हैं, शहीद हो गए। ऐसी आध्यात्मिक दुनिया में भी बहुत सारा, धार्मिक दुनिया में, शास्त्र वेद में उनकी कुर्बानी, उनका त्याग, तपस्या, सब कुछ उसमें कैद है। जो धर्म के पीछे, धर्म की रक्षा के लिए, अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता की रक्षा के लिए उनके जीवन की सभी कुर्बानी किसमें है? वेदों में है। राजनीतिक व्यवस्था का जो फाइल है वो अलग है। राजनीति में जो बाहरी दैहिक राज्य भाग के लिए देह का जो कुछ भी दिखाते हैं उसको हम दैहिक बोल सकते हैं, दैहिक और भौतिक। और इधर है आध्यात्मिक, धार्मिक, जो बहुत सारा विषय होता है, जो विश्वास करके, अनुभव विश्वास पर चलता है। जैसे आत्मा है, दिखाई नहीं देती है, उसके बारे में हमें समझना होता है। तो हम ऐसे नहीं है कि हम काट देंगे उसको, जो दिखाई, स्वाद को आप काट नहीं सकते हैं। सब्जी है तो स्वाद दिखाई नहीं दे रहा है, सब्जी दिखाई दे रही है। जब आप टेस्ट करेंगे तो नमक, मिर्च, मसाला आपको पता चलेगा। ऐसे ही हमारी आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में सुनने समझने के बाद विश्वास पर टिका हुआ होता है ज़्यादातर। कुछ लोग भाव पर टिक जाते हैं, अभाव प्रभाव में भी इसमें शामिल हो जाते हैं। कुछ लोग इधर का रास्ता चुन लेते हैं, कुछ लोग राजनीति में सेवा के लिए चुन लेते हैं, जिसको आप सभी अपने भाषा में राजनेता, और इधर धर्म नेता। राजनीति में जो लोग जाते हैं उनको राजनेता, और इधर धर्म नेताएं, धर्म पिताएं, धर्म सभाएं लगा रहे हैं ना, सभा लगा हुआ, जो धर्म के बारे में शास्त्र वेद का उन्होंने अध्ययन करके और उस पर बोलते हैं। उसके अगर बरखिलाफ अगर कोई बात होती है तो लोग कहते हैं कि आपने जब पढ़ा नहीं है तो मत बोलिए, पढ़े नहीं हैं, लिखे नहीं हैं तो उस पर नहीं बोल सकते। पूरा जोर शोर से इस पर डिस्कस होता है, डिबेट होता है। मीडिया वाले सबको क्या करेंगे, लाइन पे ले लेंगे और खूब डिबेट करवाएंगे। तो लोग अपने धर्म के कौन हो गए? वो प्रचार करने वाले, धर्म प्रचारक। धर्म के बारे में, धर्म क्या है उसके बारे में सिर्फ आप स्टडी करके थ्योरी से और वेद शास्त्र का ज़्यादा जैसे आपको पढ़ाई लिखाई किए हैं तो उसको अपने हिसाब से आप क्लैरिफिकेशन दे देंगे। कोई को संस्कृति भाषा मानो आती है, उच्चारण कर लेंगे संस्कृति में। आप संस्कृति में तो आप सर्वे करिए तो कितने लोग संस्कृति भाषा को समझते हैं। हमारी मातृभाषा तो हिंदी है ना। हिंदी माँ की भाषा और पहली गुरु माँ होती है, तो बच्चे माँ की ही भाषा पहले समझेंगे ना, माता गुरु। तो उसकी जो पढ़ाई माँ के लिए हमेशा कहते कि वो अनपढ़ है, अनपढ़ होती है। अनपढ़ के आगे अपनी वाणी में जो इशारा था है, अनपढ़ के आगे पढ़े लिखे लोग भरी ढोवेंगे। पढ़े लिखे लोग कुछ बहुत बड़ा कार्य कर दें, बोल दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनपढ़ के द्वारा बाप दादा जो दुनिया असंभव कहती है वो बाप दादा करके दिखलाते हैं। उन्हीं लोगों को उठाते हैं जो पढ़े लिखे लोग उनकी वाणी को, बाप दादा के इशारे को नहीं समझ पाते हैं और लंबे समय से बोल रहे हैं कि हमने पढ़ाई किया है या हमने पढ़ाया है, तो वो लोग नहीं समझ पाते हैं। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले जो बिल्कुल उन लोगों के नज़र में अनपढ़ होते हैं, बाप दादा उनको उठाते हैं गृहस्थी से और उनके द्वारा अपना कार्य संपन्न करवाते हैं। तो बाहरी दुनिया में भी जो भी
भारत देश की रक्षा सुरक्षा के लिए जिन लोगों का भी नाम आता है, तो वो आदि माता पिता के साथ साथ वो अनन्य बच्चे ही होते हैं जिनका नाम वाणी में इशारा है कि इसमें नहीं है। इस सुनी सुनाई बातों को ज़्यादा लिखा गया है और उस पर पढ़ करके ज़्यादा उस पर चल रहा है, कारोबार कह सकते हैं। लेकिन रियल कुछ और है, और जो भी सीरियल बनाया गया है वो रियल का नहीं है। रियल का नाम थोड़ा सा है, नाम ले करके और निशान बता रहे हैं लोग, निशान ढूंढ रहे हैं नाम के आधार पर। बुद्धि से जो उड़ान भरा उमंग उत्साह की जो बेहद के बाप है तो माँ भी होगी। बच्चों से बेहद की बात करते हैं तो बेहद के बाप, बेहद के बच्चे, अर्थात सबसे पहले माता पिता दो पत्ते हैं, और वो बीज है निराकारी सुप्रीम पावर, जिसको आप सभी बोलते हैं कि अपनी शरीर नहीं है। तो वो दोनों, उन दोनों के द्वारा वो बीज बातें, वृक्ष के बीज बातें, जो बीज हैं, बीज बातें बीज के ही द्वारा आती है, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं सार। सार माना ही बीज। स्वाभाविक है वो। जब माता पिता प्रत्यक्ष होते हैं तो सभी सार बातें हम लोगों के बीच में गीता ज्ञान के रूप में आता है। तो मनुष्य सृष्टि कौन हो गई? आदि माता। कल्प वृक्ष विस्तार। जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद जो नारी शक्ति का शरीर होता है वो विस्तार पाता है, विस्तार को होता है, फैलती है बॉडी, शरीर उसकी। जितने बच्चे होते जाते हैं तो कैसे होती है? पृथ्वी बड़ा रूप धारण करती है, बड़ा रूप होती जाती है। कन्या रूप में होती है तो छोटी होती है। मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष का बीज बाप है और वृक्ष माँ है, विस्तार। उसको हम आदि अंत के रूप से जान सकते हैं और धरती आकाश के रूप से जान सकते हैं, सूर्य चंद्रमा के स्वरूप से हम समझ सकते हैं, गुरु सदगुरु के स्वरूप से समझ सकते हैं, टीचर प्रिंसिपल के रूप में समझ सकते हैं, अनेक स्वरूप से। उसका जो बीज है बेहद की भाषा में समझते हैं तो ऊपर सूक्ष्म होता है, छोटा। तो उसका कल्प वृक्ष को उल्टा करके भी आप समझ सकते हैं, सीधा करके भी हम समझ सकते हैं। जो चैतन्य बीज और वृक्ष की बात आई, बीज वृक्ष। बीज जब अंकुरित होता है तो बिना आधार के तो नहीं होता है ना। अगर चलो बीज गिर भी जाता है ऐसे तो वृक्ष का एक सुंदर वृक्ष का रूप नहीं लेता, बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, तो नष्ट हो गया ना बीज। ऐसे बीज गिरता है तो जब तक शक्ति आधार नहीं मिलती है तो सही से बीजारोपण नहीं होता है, बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, पालना नहीं दे सकते, तो उस बीज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कल पिताश्री क्लास करा रहे थे कि बीज कितने जो कल्प वृक्ष में लगते हैं तो कितने सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, कितने बीज को कीड़े खा लेते हैं,
है ना। बीज कितने उसी मिट्टी में दब जाते हैं, जब सीजन आता है तो अंकुरित होते हैं। कितने बीज को, अच्छे अच्छे बीज को स्टोर कर लिया जाता है, जो सबके बीच में वो नहीं जा पाता। सबके बीच में सेकंड क्लास निकालेंगे, थर्ड क्लास निकालेंगे, ऐसे कर करके, चाहे गेहूं हुआ, चावल हुआ, आप फल को ले लीजिए, फल फ्रूट को भी ले लीजिए, तो एकदम थर्ड क्लास जाता है बाजार में। अगर अच्छा फल निकलता है तो कहते हैं इसको भगवान को चढ़ाएंगे, भगवान के लिए होगा। तो मनुष्य सृष्टि के विनाश या परिवर्तन के पहले उन बीज बच्चों को, जो मजबूत होते हैं, स्थापना पालना के कार्य में सहयोगी आत्माओं को बाप दादा निकाल लेते हैं उनको, और वो संस्कार पुनः फिर स्मृति दिला करके राजयोगी राजयोगिनी आदि माता पिता उन योगी योगिनी बच्चों को सहज, वहाँ पर राजयोग और राजयोगिनी आदि माता पिता का स्वरूप है, पुत्र पुत्रियों का नहीं है। आजकल तो सबको, भाई बहनों को राजयोगी राजयोगिनी का टाइटल दे करके और भ्रांति फैल गई। सबको दे दीजिए ऐसा मान, राजयोगी राजयोगिनी का टाइटल दीजिए, जो परम पिता परमात्मा को ही क्या किया यहाँ पर, सबके अंदर पता है ना, ठीक कर भीतर में ठोंक दिया गया। किसके द्वारा? इन्हीं धर्म गुरुओं के द्वारा, जो धर्म के गद्दी पर बैठ करके गुरु बन गए और माता गुरु का सम्मान नहीं किया। वाणी में सारा क्या था, हर धर्म की, हर धारणा के जो 12 आत्माएं हैं, जिनको बीज रूप से, बीज है नहीं, उस बीज से डायरेक्ट पालना लेने वाली बीज रूप है। बीज तो ये कही है, 2 दल आदि माता पिता का। बाकी जो जड़ में बैठी हुई हैं वो बीज रूप माना गहराई से ज्ञान को समझ पाती हैं, वो गहरे राज को समझ पाती हैं। तो वही 8 दिग्पाल, 8 दिशाओं की पालना करने वाला डायरेक्ट रचना, रचयिता की रचना होते हैं, वो संभालते हैं, यज्ञ रक्षक होते हैं। यज्ञ ब्रह्मा वत्स, ब्रह्मा माँ बाप के जो मर्जीवा जन्म को प्राप्त होकर के अपना राज्य भाग्य वापस ले लिया, फिर बाहुबल से नहीं, राजयोग की विद्या से। तो वो दोनों आदि माता पिता बीजारोपण के समय पुनः स्थायी करने से पहले, स्थापना के पहले ही ये छोटा छोटा प्रारूप होता है, घटना घटती है, जिसके लिए इशारा था शक्तियों का, बाप दादा का, राख और खाक। राख और खाक जो आत्माएं हैं, आदि माता पिता का स्वरूप, जो कोटों में से कोई और कोई में कोई है। बच्चों को लाखों में से एक बोल सकते हैं, लेकिन कोटों में से कई लाख होकर के फिर 1 करोड़ होते हैं, 100 लाख समझिए। तो वो आत्माएं हैं आदि माता पिता। तो यहाँ पर कलम दिखाया है, विनाश से पहले ही यहाँ पर काट दिया जाता है कलम। और कौन, किसका मिलन हो रहा है? परम पिता परमात्मा शिव, कल्याण के लिए उनके हर कला में, उनके मनसा वाचा कर्मणा से जो कुछ भी हो रहा है, सब में कल्याण समाया हुआ है। मानो विनाश का सीन दिखाई दे रहा है तो उसमें कल्याण समझना। तुम बच्चों का कल्याण हो ही नहीं सकता है पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का संगम युग। यहाँ पर क्या बार बार प्रकाशित किया गया है पूरे किताब में, पुरुषोत्तम युग। लेकिन जब गीता ज्ञान प्रैक्टिकल चैतन्य कल्प वृक्ष के जब परम पिता परमात्मा माता पिता का स्वरूप प्रत्यक्ष होता है, तो पुरुषोत्तमी को ऐड किया जाता है। पुरुषोत्तम पिता नर और पुरुषोत्तमी माँ नारी, 2 दल मनुष्य सृष्टि प्रकृति की रचना है, एक नहीं है। एक ही में दोनों को अगर डाल करके हम अगर सिद्ध करना चाहेंगे, अभी तक यही हुआ, तो मेहनत भी हुआ, प्रसिद्धि तो हो गई, प्रसिद्ध तो हो गए,
लेकिन सिद्धि स्वरूप से हम दूर चले गए। कारण यही है कि यथार्थ का बोध नहीं है, यथार्थ अर्थ का बोध नहीं है, जो अर्थिंग मिले, ताकि हम ये विधि का जो विस्तार है इसको हम सार में ला करके समेटते हैं कि इसका जो लोग भी हम बच्चे भाई बहन लोग आधार लिए हैं, उस आधार से उद्धार होने वाला नहीं है, ये उद्धार का आधार है। सार बातें छूट गई हैं। जब चैतन्य कल्प वृक्ष का ज्ञान हम बच्चों के बीच में आता है तो ये सब क्या होता है, फिर 4th क्लास रख दिया जाता है। 4th क्लास से आपका सर्विस नहीं मिलेगा, उसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते, उसी में रहेंगे, 4 लेवल में ही जाएंगे आप। 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास। 1st क्लास क्या होगा, ओरली जो आती है मुरली सन्मुख, वो 1st क्लास होता है। जो वीडियो जाता है वो 2nd क्लास होता है, क्योंकि वो भी ओरिजिनल नहीं जाएगा, कुछ ज़रूरत भर के ही वीडियो क्लास में आप सभी के बीच में जो यूट्यूब पे दिया जाता है उस थोड़ा कम करके दिया जाता है, हूबहू नहीं दिया जाता। उसके बाद से जो 3rd क्लास होता है वो ऑडियो होता है, ऑडियो क्लास 3rd क्लास है। 4th क्लास है पढ़ जो हम पढ़ते हैं। ये आधार आगे चल करके छोड़ना पड़ेगा। तिनके के आधार आगे चल करके, सभी आधार की ज़रूरत कब तक है, इसका आधार जो लिए कब तक चल रहा था, जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ था। जब आदि माता पिता स्थायी हो जाते हैं और अनन्य बच्चे जो यहाँ कल्प वृक्ष के जड़ में हैं, चैतन्य कल्प वृक्ष में, यहाँ जड़ का उदाहरण इसलिए लेकर के दिखाया जाता है, इसलिए ताकि जो आधार है ये चैतन्य आधार आप ले सकें। चैतन्य देने के लिए जड़ आधार का आधार, जो जड़त्व बुद्धि हो गई है, जड़ बुद्धि बनती गई है, उनको उनके अंदर चेतना आ सके, चैतन्यता आ सके, जीवित हो सके, वो जो मुर्दा बन चुके हैं। जैसे भूत पूजा किसको कहते हैं, जो फोटो का पूजा करते हैं, जो शरीर छोड़ के आत्मा उस रथ को छोड़ के चली गई और उस फोटो को लेकर के आप क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं या मांग रहे हैं या बात कर रहे हैं खुद से। लेकिन जब आप चैतन्य हैं तो आपके परम पिता परमात्मा भी, जब तक चैतन्य प्रैक्टिकल आपके सन्मुख नहीं आएंगे तो आपके अंदर चेतना नहीं आएगी, चैतन्यता नहीं आएगी। उस शक्ति जो परमात्मा शक्ति परम बल है वो नहीं आएगा। आज जिसको बोलते हैं आपके आत्मा के अंदर परम पिता परमात्मा बल, मनोबल होना चाहिए आपके अंदर। वो कब बढ़ेगा, जब आप चैतन्य स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर जो आदि माता पिता का स्वरूप ये कौन है, आदि में ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, डायरेक्शन देते थे, टीचर होके वो बैठते थे गद्दी पे। और सभी समझ रहे थे कि यही है माला में आने वाले 1st नंबर, सभी समझ रहे थे। लेकिन आज वो यज्ञ में नहीं है। किसको इनको लाया गया, किसके द्वारा, इनको फॉलो करने वाले। और सभी अपने को छुपाने के लिए हम क्या बोलते हैं, इनके बच्चे हैं, सारे बाबा के बच्चे हैं। हमारे दादी बाबा के बच्चे आप जो उनसे डायरेक्ट होते हैं, 2 4 10 जो भी वो होते हैं। बाकी उनके बाद जो भी स्वीकार करते हैं उनके ज्ञान को, जो वो सुनाते हैं, चाहे जो भी ज्ञान सुना रहे हो, अज्ञानता का सुना रहे हो, चाहे जो भी ज्ञान वो सुना रहे जो उनके अंदर है, तो उनके ऊपर विश्वास करके जो आए वो उनकी रचना है। कारणे या कारणे जो भी रचना रच